नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे प्रगति परीक्षा क्रमांक 2। तो ये मध्य प्रदेश से लिया गया ये टेस्ट सीरीज। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो चूंकि अभी क्या है 2021 में जो जनगणना है वो आने वाली है, उसके आंकड़े, और 2011 की जनगणना से क्वेश्चन संभावित पूछे जा सकते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है वो है जनसंख्या मध्य प्रदेश 2011। जनसंख्या है 726,809। इतना आपको याद रखना है। ये जो पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इसमें 726,809 इतना याद करना है। और इसमें से मैं काफ़ी इसको एनालिसिस कर देता हूँ कि जो पुरुष हैं वो हैं 3,76,00,000, 3.76 करोड़, और जो महिलाएं हैं वो हैं 3,50,00,000, यानी कि 3.5 करोड़ इस जनसंख्या में। फिर इसमें जो शिशु हैं शिशुओं की जो जनसंख्या है वो है 1,08,00,000, यानी कि 1.08 करोड़ ये शिशु है। इस जनसंख्या में जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण जनसंख्या 72% है, शहरी जनसंख्या 27% है। ये हमको ध्यान रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो घनत्व है, मध्य प्रदेश का घनत्व वो 2001 में 196 प्रति वर्ग किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो 2011 में इसका घनत्व है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमको याद रख लेना है भाई, मध्य प्रदेश का घनत्व। और मैं आपको बता देता हूँ घनत्व में सर्वाधिक जो घनत्व है वो भोपाल का है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक वो है भोपाल, ठीक है। 855 है ये, 855। और सबसे कम है डिंडोरी, ये है 94, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो साक्षरता है वो 7 या 7+ आयु वर्ग की होती है। आयु, यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष का है या 7 से अधिक वर्ष का है तो यदि पढ़ना, लिखना और समझना जानता है तब हम उसको कहेंगे साक्षर, ठीक है। ये 2 कंडीशन के आधार पर हम साक्षर किसी को कह सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ साक्षरता जो दर है, तो साक्षरता दर है अपने यहाँ पर 69.3%। ये साक्षरता दर है अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश की। इसमें जो पुरुष साक्षरता है
वो 78.7% है और जो महिला साक्षरता है वो 59.2% है। तो ये भी हमको याद रखना है कि कुल साक्षरता है 69.3, पुरुष साक्षरता है 78.7 और महिला साक्षरता है 59.2। तो इसको कैसे याद करेंगे? 59 याद करेंगे। 59 में यदि 10 जोड़ेंगे प्लस 10 जोड़ेंगे 59 में तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा, ये 69। और 69 में प्लस जोड़ देंगे 9 तो ये आपका 78 हो जाएगा। तो सीधी सीधी हमको 59 याद रखना है भाई। 59 याद रखेंगे, उसमें 10 जोड़ेंगे, ये 10 69 हो जाएगा। 69 में 9 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? साक्षरता हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना। फिर आता है कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे अधिक साक्षरता जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है जबलपुर की और सबसे कम है अलीराजपुर। ठीक, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो साक्षरता में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे जो अधिक साक्षर जिला है भारत का वो है मिजोरम का सरचिप जिला और जो भारत का सबसे कम साक्षर जिला है वो है भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में अलीराजपुर जिला। तो ये सबसे अधिक और सबसे कम साक्षर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत के एमपी की जनसंख्या 6% है। 6% है। एमपी की जनसंख्या भारत की कितनी है? 6% है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? तो भाई महिलाएं मैंने आपको बता दिया कि पुरुष महिलाएं हैं 350 करोड़। ठीक है, पुरुष कितने हैं? इतनी तो महिलाएं हैं और पुरुष हैं 376 करोड़। यह हमको ध्यान रखना है। 350 करोड़ क्या है? महिलाएं हैं और 376 करोड़ पुरुष हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, 2011 के अनुसार राज्य में कितने शिशु हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि राज्य में 1.08 करोड़ शिशु हैं। अब इन शिशुओं में ये 108 है, 108 करोड़ शिशु। इसमें 56 लाख पुरुष शिशु हैं और 51 लाख महिला शिशु हैं। ये पुरुष शिशु हैं, ये महिला शिशु हैं। ये हमको याद रखना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए अच्छे से इनको याद करना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, राज्य में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो नगरीय जो जनसंख्या है मैंने आपको बताया कि 27% नगरीय और 72% शहरी जनसंख्या है। और यदि 72% ये जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 726,809, ये तो कुल हो गई कुल जनसंख्या। अब इसका 72% निकालेंगे तो ये आएगा 5,25,00,000, ये आ जाएगा
और इसका यदि निकालेंगे तो 2 करोड़ आ जाएगा, लगभग 2 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी नगरीय और 5 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी शहरी। फिर नेक्स्ट करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं, कुल जनसंख्या है 726,809। इसमें से जो एससी हैं, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, वो हैं 1,13,00,000 और जो एसटी हैं अनुसूचित जनजाति वो हैं 153,00,000 यानी कि 1,53,00,000। ये ध्यान रख लेना है हमको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना मैं आपको बता देता हूं, जो जनगणना है वो सूची है संघ सूची और ये गृह मंत्रालय के अधीन है भाई, गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान में इसका अनुच्छेद है, जनगणना का अनुच्छेद है 246, ठीक है, 246। फिर इस जनगणना का जो अध्ययन करते हैं वो डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के अंतर्गत जनगणना का हम अध्ययन करते हैं। तो ये संबंधित जानकारी याद रख लेना। नेक्स्ट अगली लाइन है, स्वतंत्रता के बाद ये 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो पहली जनगणना हुई थी, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना 1881 में ही हो गई थी, ठीक है। और भारत की पहली 1872 में हो गई थी, ठीक है। और भारत की पहली 10वीं जनगणना हुई थी 1881 में। तो यहाँ से 1872 से यदि हम लगाएं तो स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना, 1872 से 15वीं जनगणना, एमपी की स्थापना के समय से ये 6वीं जनगणना और सदी की दूसरी जनगणना है ये। तो हमको याद रखना है भाई, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है, 7वीं, क्योंकि स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में स्वतंत्रता मिली और 47 में ये 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो हम बोल देंगे ये 7वीं जनगणना है भाई, ठीक है। और ये 15वीं जनगणना है 1872 से, अभी 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी और 1956 का ये 6 ले लेंगे तो ये 6वीं जनगणना हो जाएगी। और सदी की ये दूसरी जनगणना है क्योंकि सदी की पहली जनगणना 2001 में हुई थी। तो आज का ये टेस्ट सीरीज था प्रगति परीक्षा के नाम से, व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज। आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।